Models Test 2 Sentence 1 She dash 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 rather die than beg। इसमें मॉडल के रूप में वुड का यूज़ होगा। क्यों, इसकी पहचान भी आप सुन लीजिए। इसमें जो है इस सेंटेंस में एक वर्ड है रादर और एक वर्ड छोड़कर है देन। जिस इंग्लिश सेंटेंस में ये दो शब्द होते हैं RATHER रादर और फिर THAN देन, उसमें आपको मॉडल के रूप में वुड का ही यूज़ करना है। इसमें वाक्य में क्या होता है, ऑप्शन चॉइस दी गई होती है और एक ऑप्शन के ऊपर दूसरे ऑप्शन को, एक चॉइस के ऊपर दूसरी चॉइस को प्रायोरिटी प्रेफरेंस दी गई होती है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। शी वुड रादर डाई देन बैग, वह बैग करने की बजाय वह भिक्षा मांगने की बजाय वह भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करेगी। तो जहाँ पर रादर और देन का यूज़ होता है वहाँ पर आपको मॉडल के रूप में वुड का यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस डैश 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 यू लिव लॉन्ग। इस वाक्य के लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, जो हिंदी के पूर्ण विराम के नीचे अगर इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा दें कुछ उस तरह से बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जहाँ पर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है जिस इंग्लिश वाक्य के लास्ट में, और अगर शुरू में ब्लैंक है, शुरू में खाली स्थान है, तो वहाँ पर आपको मॉडल के रूप में मे का यूज़ करना है। मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर इसकी हिंदी बनती है भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। यहाँ पर वैसे गॉड वर्ड का यूज़ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि जो प्रार्थना की जाती है वो हमेशा भगवान से ही की जाती है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबा जिए, आपकी आयु लंबी हो। थर्ड सेंटेंस माई टीम डैश 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 ईजिली बीट योर टीम। इस वाक्य में आप मॉडल के रूप में कैन का यूज़ करेंगे। माई टीम कैन ईजिली बीट योर टीम, मेरी टीम आसानी से, सरलता से आपकी टीम को बीट कर सकती है, हरा सकती है। जब भी आपको इस तरह की सेंस बनानी है, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो, तब आपको मॉडल के रूप में कैन का ही यूज़ करना होता है। माई टीम कैन ईजिली बीट योर टीम, मेरी टीम आसानी से आपकी टीम को हरा सकती है। फोर्थ सेंटेंस वी डैश 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 हेल्प द नीडी। इस वाक्य में मॉडल के रूप में ought to का यूज़ होगा। ought to की हिंदी होती है चाहिए। अब आप कहेंगे शुड की हिंदी भी होती है चाहिए, तो क्या हम यहाँ पर शुड लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर ought to लगा सकते हैं? दोनों का ही आप यूज़ कर सकते हैं। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, और वी ought to हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो शुड यहाँ पर क्यों प्रेफर नहीं किया गया, ought to को ही क्यों प्रेफर किया? देखिए, जब हम नैतिक फ़र्ज की बात करते हैं, कोई ऐसा दायित्व जिसका हमारी नैतिकता से संबंध है, नैतिकता मतलब जिन बातों को, जिन कार्यों को हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहती है कि ये होने चाहिए, तो वो कौन से पैरामीटर पर आते हैं, नैतिकता के पैमाने पर आते हैं। तो नैतिकता के हिसाब से जो कार्य हमें करना चाहिए उसके लिए हमारे पास मॉडल होता है ought to। तो यहाँ पर ought to आएगा। वी ought to हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए।